स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज, तो जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चे का संज्ञान उसकी इंद्रियों द्वारा विकसित होता है। यह कौन सी अवस्था में होता है या उसकी एज क्या है। तो बच्चे का जो संज्ञान है उसकी इंद्रियों द्वारा विकसित होता है, वह इंद्रिय गामक अवस्था में होता है, जिसकी एज जो होती है वह होती है 0 से 2 वर्ष। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनके बारे में। आज का जो पहला पॉइंट है वह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा था या किसके द्वारा माना गया कि जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है? तो वह अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि से संबंधित, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे, यानी कि जिसकी बुद्धि लब्धि क्या है 140 से अधिक है, उस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसे जो है प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के लिए एक चिंपैंजी का यूज किया जिसका नाम था सुल्तान। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो जो इस पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे वह थे कोहलर, यानी कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वह थे थॉर्नडाइक। पद्धति के जो जनक हैं वह है मारिया मॉन्टेसरी। याद रखिएगा नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं? तो वह है मारिया मॉन्टेसरी। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? यदि पूछे अनुकूलित अनुक्रिया या फिर पूछे कि क्लासिकल अनुबंधन जो सिद्धांत है इसे किसने दिया, तो वह थे पावलोव। नेक्स्ट है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, यानी कि जो जीन पियाजे हैं वह किस विचारधारा को मानते थे या किसके समर्थक थे? तो वह है संज्ञानात्मक विचारधारा। अगला है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कोहलबर्ग किसके अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी हमें जो सही और गलत का हम निर्णय लेते हैं उनमें कौन सी चिंतन प्रक्रिया जो है, उनमें जो चिंतन प्रक्रिया शामिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जब हम इनके बीच उलझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इस चिंतन को हम नैतिक तर्कणा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो गणित संबंधी जो विकार है उसे डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। अगला है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वह है फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रॉबेल हैं। किंडरगार्टन का मतलब होता है फूलों का बगीचा। मॉन्टेसरी विधि के जनक तो मारिया मॉन्टेसरी हैं। अगला है दृष्टिबाधित लोगों के पठन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, या कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है दृष्टिबाधितों के पठन के लिए? तो वह है ब्रेल लिपि। एक अधिक परिपक्व मस्तिष्क के द्वारा एक कम परिपक्व मस्तिष्क को दी गई सहायता शिक्षण कहलाती है। यह किसने कहा? रॉस ने कहा। यानी रॉस का कथन क्या है कि रॉस ने कहा कि एक अधिक परिपक्व मस्तिष्क के द्वारा एक कम परिपक्व मस्तिष्क को दी गई सहायता शिक्षण कहलाती है। अगला है आगमन और निगमन विधि दोनों किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो वह थे अरस्तु। अरस्तु के द्वारा जो है आगमन और निगमन विधि दोनों दी गई। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वह थे सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक तो वह थे सुकरात। डाल्टन विधि हेलन पार्क हर्स्ट द्वारा 1915 में दी गई। विद्यालय को
ये हेलन पार्क हर्स्ट दो थे, ये क्या मानते थे, विद्यालय को एक प्रयोगशाला मानते थे जहाँ बच्चे स्वयं करके सीखना चाहिए। यानी कि ये मानते थे कि विद्यालय जो है एक प्रयोगशाला है जहाँ बच्चों को क्या करना चाहिए, स्वयं करके सीखना चाहिए। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलन पार्क हर्स्ट, इन्होंने यह विधि कब दी, तो 1915 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।